नमस्कार, यूपी अपडेट में स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो हिंदू समाज को, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और तमाम उनके ऐसे मुद्दे रहते हैं जिससे वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी। स्वामी प्रबोधानंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं और अभी चर्चा में आ गए जब आपने मोहम्मद नाम की एक किताब का जो विमोचन किया। क्या आप तो बड़े सनातनी कहे जाते हो, मोहम्मद किताब का? पहले तो मैं आप सबको आज पत्रकारिता दिवस की सभी देश के पत्रकारों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता। वास्तव में ये बात जो मोहम्मद नाम की पुस्तक में वसीम रिजवी ने लिखी है, ये उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। जो कुरान में वर्णन है और उन कुरान के वर्णन की 26 आयतों को उन्होंने प्रमुख रूप से टारगेट करते हुए कुरान की आयतों का वर्णन किया है। और इस बात को मैं कई वर्षों से बोल रहा था और उसमें उन्होंने विशेष रूप से जो उल्लेख किया है, कुरान आतंकवाद पैदा करती है। नंबर 2 बात, कुरान पूरे विश्व को मानवता विरोधी आचरण के लिए प्रेरणा करती है। कुरान हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की प्रेरणा देती है। तो यह पुस्तक कोई धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती, पवित्र ग्रंथ नहीं हो सकता जो समाज में अशांति फैलाए, कट्टरता फैलाए, आतंकवाद फैलाए। और उन्होंने उसमें मोहम्मद नाम की पुस्तक में एक बात तो उन्होंने ये कुरान के बारे में वर्णन किया। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण मोहम्मद साहब के चरित्र के बारे में वर्णन किया और चरित्र को लेकर के उन्होंने पहली शादी की प्रारंभ किया है। और वो विशेष रूप से कहते हैं कि उन्होंने शादी इसलिए की, ये उद्योगपति महिला को फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, अपने से दूनी उम्र की महिला से शादी की। और उन्होंने काफ़ी आचरण उनके मोहम्मद साहब के बारे में, आचरण के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। विशेष रूप से उनका आचरण कोई महापुरुष जैसा नहीं है। स्वयं वसीम रिजवी ने भी अपने भाषण में कहा कि अगर ऐसे आचरण वाला जो समाज के लिए घातक हो, अगर वो मोहम्मद का पैगंबर हो सकता है तो फिर इस पृथ्वी पर रहने वाला हर आदमी पैगंबर हो सकता है। तो बोले कि मोहम्मद को मैं पैगंबर मानने को तैयार नहीं हूं और मोहम्मद पैगंबर नहीं है। ऐसी पुस्तक उन्होंने इस उद्देश्य से लिखी, पूरे विश्व में इस समय मानवता खतरे में पड़ी हुई है, पूरे विश्व में अशांति बढ़ रही है और उसका कारण कुरान और मोहम्मद साहब है। और इसका पर्दाफाश करना, वसीम रिजवी ने कहा कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, अगर मेरे हृदय में कहीं भी मानवता का कोना है तो मुझे उजागर करना चाहिए था। और उस पुस्तक को मैंने मानवता को बचाने के लिए विमोचन किया है हरिद्वार में। और अकेले मैं नहीं था, अनेकों संत थे। और उसके जिस समय विमोचन हो रहा था तभी उसी समय मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे हमारे लिए, हमारी हत्या करने को। अब ये तो खुद ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां हमको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है और अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस पर बहस कर लो, गलत है या सही है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हम गर्दन काट देंगे, इनकी हत्या कर देंगे, वसीम की हत्या कर देंगे, स्वामी प्रबोधानंद की हत्या कर देंगे, नरसिंहानंद की हत्या कर देंगे। जो सत्यता उजागर करेंगे उसी की हम हत्या करेंगे, ये बाकायदे फतवा चल रहा है। और उससे भी ज्यादा दुस्साहस ये किया कि जहां पर यथार्थ घटनाओं की FIR नहीं लिखी जाती। अभी हमको पता लगा है कि हरिद्वार पुलिस ने कुछ आतंकवादियों के दबाव में आकर FIR दर्ज कर ली है। अगर कोई बात कुरान की बात को उजागर करते हैं और ये कोई अपराध है क्या? जो उनकी पुस्तक है, लेकिन आप आश्चर्य समझ लीजिए, उसी बात को कहा गया है जो कुरान में उल्लेख है, FIR दर्ज कर लिया 8-10 लोगों के खिलाफ। तो ये शासन प्रशासन भी क्या करना चाहता है? देश में आतंकवाद बढ़ाना चाहता है, देश में मानवता समाप्त करना चाहता है, देश में रेपिस्टों को बढ़ाना चाहता है, देश में लुटेरों को बढ़ाना चाहता है। ये मैं लगातार कई अनेकों वर्षों से इसका विरोध कर रहा हूं और मैं निरंतर करता रहूंगा। वसीम रिजवी ने वास्तव में ये बहुत उत्तम कार्य किया है। अगर उस मोहम्मद नाम की लोग पुस्तक पढ़ेंगे और उसके विचार को सुन करके समझेंगे तो निश्चित रूप से मानवता बच सकती है। और
अन्यथा मानवता बचने का अब कोई हिसाब नहीं रह गया है। वसीम रिजवी जैसा भी बयान आया उनका कि हमारी जान खतरे में है, जान से मारने की धमकी आपको भी तमाम, तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हम भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज के उपासक हैं। भगवान शंकर महाकाल के काल है, कालों के भी काल है। हमको पूरा विश्वास है हमारी रक्षा महाकाल और हनुमान जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको पिछले 5 साल से लगातार हत्या करने की बात कह रहे हैं और प्रशासन का क्या हाल है? प्रशासन क्या देखता है? 2-4 महीने के लिए गनर दे दिए, फिर हटा लिए, फिर 4 महीने को दे दिए। ये एक तमाशा करता है। प्रशासन भी, शासन भी ये इंतजार कर रहा है कि स्वामी प्रबोधानंद की हत्या हो जाए तो हमको एक राजनीतिक गोट सेकने का मिल जाए, लेकिन फिर भी उनको अवसर नहीं मिल रहा। आप अनुमान करिए, गनर दे के हटाने का क्या मतलब है? फिर गनर दे दिया, दबाव ज्यादा पड़ा तो इसका मतलब हटाने का मतलब है कब हत्या हो। लेकिन हमका पूरा भरोसा है कि जब तक हमारी उम्र है तब तक हम जीवित रहेंगे। हम पर पहले भी कई बार हमले जानलेवा हो चुके तो भी हम बच गए। 40 लोगों ने घेर के हमले किए हमको, तो भी हम बच गए। और वो इसीलिए हमको भगवान शंकर पर, हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वो हमको बचाएंगे। और वसीम रिजवी को भी, भगवान शंकर तो सबके संग, तो वसीम रिजवी को भी वही सुरक्षा कर रहे हैं और वो करेंगे। महाराज जी, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसको धर्म के बारे में, क्योंकि आप संत हैं तो हम चाहते हैं हमारे दर्शक धर्म के बारे में भी कुछ जानें। भारत में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर अगर हम धर्म करेंगे तो केवल सनातन धर्म ही धर्म है। क्यों धर्म है सनातन धर्म? इस धर्म की स्थापना का कोई दिवस नहीं है, तारीख नहीं है, इसका समय नहीं है। जैसे भगवान का कोई जन्म का दिवस नहीं है, भगवान की कोई तारीख निश्चित नहीं है, उसी प्रकार से, अर्थात जिस प्रकार से भगवान आदि अनादि हैं, वैसे ही सनातन धर्म आदि और अनादि है। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे ही आदि और अनादि का अंत नहीं होता, वैसे इस पृथ्वी से सनातन धर्म का कभी भी अंत होता नहीं, कभी अंत होगा नहीं। इस पर हमले होते आए हैं, निरंतर हमले होते रहे हैं, हम हमलों का जवाब भी देते रहे हैं, उन हमलों से हम जूझते रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं। और वास्तव में जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो काम करता है, वह बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भगवान भोलेनाथ का, प्रभु का कार्य करता है। और ऐसा मुझे सौभाग्य मिला है, मैं उसे अपने सौभाग्य को मैं पुण्यशाली मानता हूं। और सनातन धर्म वास्तव में कोई भी गैर सनातनी नहीं है। हम लोग कह देते हैं हम सनातन नहीं मानते, तुम मानो न मानो, इससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन इस सृष्टि का स्वभाव सनातनी है, प्राकृतिक है। इसीलिए सनातन परंपरा से कोई बच नहीं रहा। बस केवल इतना अंतर है कि कुछ लोग मानते हैं हम सनातनी हैं और कुछ लोग अपने मजहब, अपने पंथ, संप्रदाय चला करके वो सनातन के ऊपर हावी होना चाहते हैं। तो ये असंभव है, संभव नहीं है। तो ये था हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद, जो अभी हाल ही में मोहम्मद नामक पुस्तक का विमोचन कर चर्चा में दोबारा से बने आए हैं। आपको बता दें, महामंडलेश्वर जी हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में तमाम इसी के साथ कभी कभी दूसरे धर्म को वो कोड कर देते हैं, जिसके कारण वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। आए दिन उनको हत्याओं की धमकी दी जाती है। इस हाल ही में उन्होंने प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि उनके जो सुरक्षा में गनर लगाए गए थे उनको वापस लिया गया। कहीं ना कहीं तक उनकी सुरक्षा में चूक है, ऐसा वो भी मानते हैं। कैमरामैन शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।